सबसे पहले हम लोग मेज़रमेंट को समझ लेते हैं, क्योंकि मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुर्ती बनाने के लिए। ए लाइन कुर्ती बनाने वाले हैं अंगरखा पैटर्न में, तो क्या क्या मेज़रमेंट चाहिए ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ मैंने 44.5 इंचेस लिया है, चेस्ट 33 इंचेस है और अपर चेस्ट 32 इंचेस है, वेस्ट का लेंथ 14 इंचेस है, वेस्ट 29 इंचेस है और हिप लेंथ हमारा 21 इंचेस है और हिप राउंड 36 इंचेस है। शोल्डर टू अपेक्स 9 इंचेस है, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंचेस है, फ्रंट नेक डीप हमारा 6 इंचेस है, बैक नेक डीप 1.25 इंचेस है, रेडी शोल्डर 2.75 इंचेस है, फुल शोल्डर जो होता है हमारा 13.5 इंचेस है। तो ये सारे मेजरमेंट्स हैं, आपको ले लेने हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे मेजरमेंट्स मैंने बॉडी से लिए हैं, आपको भी बॉडी से लेना है क्योंकि हम लूजिंग ऐड करेंगे इसमें। और ये पूरा मेथड हमारा बॉडी मेजरमेंट से ही कटिंग और ड्राफ्टिंग स्टिचिंग सारा होगा। ओके, तो अब हम क्लियर करते हैं फैब्रिक को कि हमें फैब्रिक कितना लेना है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को देख लेते हैं। ये मेरा 5 मीटर कॉटन का फैब्रिक था, जिसमें से मैंने 2 मीटर का स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग आप सभी के साथ शेयर किया है और 3 मीटर हमारा बचा है। 3 मीटर में ही हम यहाँ पर अंगरखा कुर्ती की कटिंग करेंगे। ए लाइन में रहेगा हमारा अंगरखा कुर्ती। तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कितना फैब्रिक लेना है, देखिए 3 मीटर में हो जाता है। अगर आपका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है तो 3.5 मीटर 4 मीटर तक आप फैब्रिक ले सकते हो अगर हैवी साइज़ है तो, ठीक है। तो इस तरह से फैब्रिक आप डिसाइड कर लीजिएगा साइज़ के अकॉर्डिंग। तो कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का अस्तर लिया है, आप पेपर ले सकते हो, पैटर्न पेपर ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग करना होगा फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि उसमें हमें सिलाई का ऐड करना है। तो ऑन फोल्ड साइड मेरी साइड है, ओपन साइड उस साइड रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अस्तर ले लेना है या फिर पेपर ले लेना है, ठीक है। तो मैंने उसको ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखना है और ओपन साइड उधर साइड रहेगा। ध्यान रहे फोल्ड साइड होना चाहिए, ठीक है। हमें दोनों पार्ट को खुला नहीं रखना है, ऑन फोल्ड रखना है एक साइड। तो ये इतना क्लियर हुआ। तो आप चाहो तो पेपर पे कटिंग कर सकते हो या फिर आप कपड़े ले सकते हो। क्लियर। अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और सारी मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और फ्रेंड्स जो बिगिनर्स है ना वो भी इजीली बना सकते हैं। बस क्या करना है, आपको वीडियो को 2-3 बार देखना है, रिपीट करके देखना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, शोल्डर 13.5 इंच है, उसका आधा करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आधा कर रही हूँ, तो मुझे मिलेगा 6.75 इंचेस। ओके, देखिए इस तरह से मुझे मिला 6.75 इंचेस यहाँ पर। तो मैं मार्क करूँगी। तो मार्क कैसे करना है, ऑन फोल्ड साइड से आपका जितना आंसर मिला, ठीक है, शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके उसको मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से, यानी बंद वाले भाग से। तो 6.75 इंचेस पर मार्क करेंगे और वहीं से हमें 1 इंच डाउन मार्क करना है। तो इस तरह से जैसा कि हम ब्लाउज में करते हैं ना, सेम वही मेथड रहेगा। इस तरह से हम 1 इंच डाउन मार्क करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे लाइन को। अब ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे, इस तरह से कर लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्रॉस मिलाना है, जैसा कि हम ब्लाउज में करते आए हैं, सेम उसी तरीके से। देखिए इस तरह से क्रॉस मिलाया। अब हमने क्रॉस तो मिला लिया। ओके, अब हमें चेस्ट लाइन का फार्मूला भी तो देखना है कि हमारा नेक डीप है, उसके अकॉर्डिंग हमें फार्मूला देखना होता है आर्महोल का, और या फिर हमारा नेक पैक है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आर्महोल का फार्मूला देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट जो है वो डीप नेक है, तो हम डीप नेक वाला फार्मूला देखेंगे। अब डीप नेक में आप चेस्ट के अकॉर्डिंग कितना आएगा आप इसमें देख सकते हो चार्ट में, ठीक है। तो मेरा 31.75 इंच से ज़्यादा है, तो 32 to 35.75 इंचेस में आ रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन देख रहे हो ना, इसी में आ रहा है। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंचेस करना है हमें। क्लियर हुआ। तो अभी देखो कि हमारा चेस्ट 33 इंचेस से डिवाइड बाई 6 करेंगे प्लस हाफ इंचेस करेंगे, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो बस हमें क्या करना है, 1 इंच जहाँ से डाउन गए हैं
वहीं से हम 6.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे, ये हमारा होगा अपर चेस्ट लाइन, इसको हम अपर चेस्ट लाइन बोलेंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने कर लिया। तो अब हमें लगानी है लेंथ वाइज सारी मार्किंग को। तो सबसे पहले जो क्रॉस लाइन है उसका हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करेंगे और हमें सेंटर मिल जाएगा। अब सेंटर से ही हम जो भी हमने मार्क करना है वो हम मार्क करेंगे सारी चीज़ों का, ठीक है। जैसे हमारा शोल्डर टू अपेक्स, नेक लेंथ, हिप, वेस्ट लेंथ, ये सारी चीज़ें हमें मार्क करनी है सेंटर से ही। तो बस सेंटर पर हम इंच टेप को रखेंगे इस तरह से, और जितना आपका साइज है उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क करते हुए चलना है। यहाँ पर मैं अपना साइज रख के मार्क कर रही हूँ। 6 इंच मेरा नेक लेंथ है और 9 इंच हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, तो 9.5 इंच पर मार्क किया है। और उसके बाद वेस्ट का लेंथ हमारा 14 इंचेस है, तो 14.5 इंचेस पर मार्क करूँगी, यानी हाफ इंच प्लस करते चलना है सब में। ओके, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा। तो अब हम हिप की मार्किंग कर लेते हैं। हिप हमारी है 21 इंचेस। ओके, तो 21.5 इंचेस पर मार्क करेंगे, इसीलिए सब में आपको हाफ इंचेस प्लस करना है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी हिप की। तो अब हमें लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंचेस प्लस करके आपको मार्क करना है। मेरे केस में 44.5 इंचेस लेंथ है, 1.5 इंचेस मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 45.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि लेंथ वाइज मैंने कहाँ पे मार्क किया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है इस तरह से। 44.5 इंचेस है ना, तो 1.5 इंचेस हमने यहाँ पे और एक्स्ट्रा कर लेना है, यानी 40.5 इंचेस मार्क कर लेना है। ओके, यहाँ पे पहले 44.5 इंचेस मार्क किया, 1.5 इंचेस और प्लस कर लिया इस तरह से। ओके, हाफ इंच हमारे स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच जो बचेगा वो नीचे फोल्डिंग में जाएगा। इस तरह से मैंने 1.5 इंच यहाँ पे ले लिया है मार्जिन। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। आपका जितना लेंथ है उसमें आपको इसी तरीके से 1.5 इंच प्लस कर लेना है। तो ये हमारी कुर्ती ए लाइन में रहेगी, अंगरेखा पैटर्न रहेगा। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, देखते जाना है। कहाँ पे क्या चेंज होगा साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, क्लियर करूंगी। तो इस तरह से हम लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपके जितना विड्थ होगा कपड़े का उतना घेरा बनेगा। क्लियर हुआ? अब हम ऊपर की साइड आते हैं, जो भी मार्किंग करनी है कंप्लीट करेंगे। जो भी पॉइंट्स हमने बनाई है उसको स्ट्रेट करना है। लिख भी दूंगी कि किसे क्या कहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये देखिए, इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे, यानी जो भी पॉइंट्स हमने बनाया है उसको हम स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम सारी मार्किंग को करेंगे। तो इस तरह से मैंने स्ट्रेट कर लिया है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये हमारा है अपर चेस्ट। इस तरह से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन सी लाइन क्या है। अपर चेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा फुल बस्ट। चेस्ट भी बोल सकते हो, फुल बस्ट भी बोल सकते हो। फुल बस्ट मतलब जो उभरा हुआ हिस्सा होता है हमारा वो। अब उसके बाद आता है ये हमारा वेस्ट। पहले हमने लेंथ वाइज मार्क किया है, अब राउंड जो मार्क करेंगे, राउंड हमने भी नहीं मार्क किया है। ये हमारा हिप है। क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। तो अब चलो राउंड में मार्क करते हैं। राउंड में मार्क करने के लिए हमें लूजिंग ऐड करना होगा सब में, वेस्ट में, हिप में और चेस्ट में। ओके, तो कितना लूजिंग ऐड करेंगे?
3 इंचेस का हम अपर चेस्ट में 3.5 इंचेस का लूजिंग ऐड कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको थोड़ा लूज और चाहिए तो 4 इंच तक लूज कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट में यानी चेस्ट में 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे, वेस्ट में भी हम 3 इंच का ही लूजिंग ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा फिटेड में है, अगर आपको और थोड़ा लूज पहनना है तो हाफ इंच सब में प्लस कर सकते हो। ओके, 3 इंच मैंने वेस्ट, हिप और बस्ट में लूजिंग ऐड किया है और खाली अपर चेस्ट में हमने 3.5 इंच की लूजिंग ऐड करा है। तो क्लियर हुआ। अगर आप थोड़ा हेल्दी हो तो आप इसमें हाफ इंच प्लस करके भी ऐड कर सकते हो। और वेस्ट में टमी फैट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा लूज पहनते हो तो उसमें आप हाफ इंच या फिर 1 इंच ऐड कर सकते हो। हाफ इंच तक ऐड करिएगा, 1 इंच ज़्यादा ही लूज हो जाएगा। तो अपर चेस्ट हमारा 32 इंचेस है, प्लस 3.5 इंचेस हम लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा हमें 9.1 इंच। ओके, 9.1 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड किया है। तो सेम बस्ट पॉइंट पर मार्क करेंगे। 33 इंचेस हमारा चेस्ट है, 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। 1 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। ओके, अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट का जो राउंड है तो वेस्ट हमारा है 29 इंचेस, प्लस 3 इंच करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 8 इंच मिलेगा। ऑन फोर्थ साइड से हमें 8 इंच पर मार्क करना है, 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरा साइज है, मैं अपना साइज रख रही हूँ। सेम आपको अपना साइज रखते हुए लूजिंग ऐड करते हुए यहाँ पर मार्क करना है। अब हिप हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। हमारा हिप 36 इंच है, 4 इंच की लूजिंग में ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट कुर्ती तो है नहीं, थोड़ा सा लूज चाहिए हमें, है ना। और अगर ज़्यादा ही आप स्लिम हो तो आप 3 इंच की लूजिंग ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लूज के लिए 1 इंच ऐड करके 4 इंच का लूजिंग ऐड किया है। तो मेरा 10 इंचेस आया, 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, मार्जिन का लेंगे 1 इंच, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी मार्किंग कर ली है। आपको आपके साइज़ के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करके जितना है उतना मार्क करना है और मार्जिन को ऐड कर लेना है। अब जो भी हमने मार्क किया है उन सभी मार्किंग को हम स्ट्रेट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ आप देख रहे हो ना हमारा जो अपर चेस्ट और फुल बस्ट, तो ज़्यादा जब डिफरेंस होता है ना तो ये बराबर नहीं आता है। अभी मेरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ये इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वेस्ट और हिप का जो पॉइंट है उसको मिलाएंगे। ये देखिए इस तरह से। जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो यहाँ प्रॉपर राउंड बनता है। यहाँ पे अभी अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना तो यहाँ पे हल्का सा राउंड बन रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पर हम इसको राउंड कर देंगे हल्का सा कर्व देते हुए, क्योंकि जैसे हमारा बॉडी होता है ना उसी तरीके से यहाँ पे शेप देना होता है, क्योंकि फिर पॉइंट बनेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इतनी सारी कंप्लीट मार्किंग हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, आर्म होल को बना लेना है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हमारा फ्रंट है डीप, ओके, तो डीप नेक में हम हमेशा डीप नेक शोल्डर माइनस चार्ट देखते हैं ना। तो शोल्डर माइनस चार्ट देख लेते हैं कितना माइनस होकर के आएगा, तब हम मार्क करेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद मुझे आंसर मिला 1.15, यानी जो हमारा फुल शोल्डर है उसमें से हमें 1.50 इंचेस माइनस करना है। 13.5 इंचेस हमारा फुल शोल्डर है, 1.50 इंचेस माइनस करेंगे तो 12 इंच बचेगा। ओके, अब 12 को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें 6 इंचेस मिलेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ 12 मिला तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 इंचेस मिलेगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट मैंने आपको देखना नहीं बताया क्योंकि मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखते हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब ऑन फोल्ड साइड से हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद जो हमारा अपर चेस्ट है ना वहाँ पे हमें मार्क करना है 6 इंचेस। और जब भी हमारा डीप नेक होता है ना
तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इस तरह से। क्लियर हुआ? अब अपर चेस्ट पे भी हमें मार्क करना है 6 इंचेस पर, तभी तो हमारा प्रॉपर आर्म होल बन पाएगा, है ना। यहाँ पे 6 इंच मार्क किया तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पर ही मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके मार्क कर लिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लेते हैं। ये नेक का लेंथ मैंने मार्क किया था, ये ध्यान रहना चाहिए। अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट कर लेंगे। अब क्या करना है, जो हमने लाइन को स्ट्रेट किया है उसका हम सेंटर पार्ट करेंगे, सेंटर मार्क करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आपको भी इसी तरीके से सेंटर मार्क कर लेना है और हमें प्रॉपर आर्म होल का शेप बनाना है। तो इस तरह से अब हम 0.25 इंच अंदर की साइड मार्क करते हैं, क्योंकि जब हम डीप नेक वाला आर्म होल बनाते हैं ना, तो इस तरह से हमें मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ पे क्रॉस लाइन कितना जाना है उसके लिए भी हमारे पास चार्ट होता है। तो आपको अपना चार्ट देख लेना है, क्योंकि आपके पास तो चार्ट होगा ना। हमने कई सारी वीडियोस में सीखा है और बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया है कि क्रॉस चार्ट कितना होता है, साइज़ के अकॉर्डिंग हमें कितना क्रॉस करना होता है। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए इस टॉपिक पर तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। साइज़ के अकॉर्डिंग हमें क्रॉस कितना जाना चाहिए आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा 0.75 इंचेस मार्क करूँगी साइज़ के अकॉर्डिंग, और इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर जो भी हमने मार्क किया है उसको मिलाते हुए आर्म होल का शेप देंगे। तो हाथ से भी आप इजीली बना सकते हो, चाहो तो फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मैं यहाँ पर इसका शेप दे दूँगी। तो आपको प्रॉपर सेट करना है, कहाँ पे हमारा फ्रेंच कर्व सेट हो रहा है वह परफेक्ट आर्म होल का शेप दे देना है। तो बस इस तरह से हमारा आर्म होल सेट हो गया। अब हम जो हमारा रेडी शोल्डर है ना उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो रेडी शोल्डर हमने 2.75 इंचेस रखा है ना, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे तो 3.75 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है 3.75 इंचेस। क्योंकि 1 इंच ऐड ही क्यों करते हैं, हाफ इंच उधर सिलाई में जाएगा जब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, और इधर हम नेक स्टिचिंग में जाएगा ना, यानी नेक को भी तो हमें कंप्लीट करना होगा। तो हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर जाएगा। ये हमारा नेक लेंथ हो गया। तो आपको अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है, कहाँ करनी है, फुल बस्ट पर करनी है। तो 7 इंचेस है तो 7 इंचेस का हाफ करेंगे तो 3.5 इंचेस आएगा। ओके, तो 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। तो साइड डार्ट डालेंगे। साइड डार्ट हमें कितना डालना है ये इसका भी हमारे पास चार्ट है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको चार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा साइज के अकॉर्डिंग 1 इंच आया, हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर मार्क करेंगे इस तरह से। और उसके बाद तो 1 इंच डार्ट तो हमने मार्क कर लिया, इसको हमें कहाँ तक लेके आना है ये देखना है। ये आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारा एपेक्स पॉइंट है और जो हमारा फुल बस्ट की फिटिंग है उसका हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। तो अभी देखो कि सेंटर हमें यहाँ पर मिला है ना। तो अब जो भी हमने सेंटर मार्क किया है वहाँ से हाफ इंच अंदर की साइड मार्क कर लेना है। क्लियर? अब इस डार्ट को हम यहीं तक मिलाएंगे, है ना, इस तरह से। ये देखिए, उसके बाद डार्ट को आपको चेक भी करना है। अब चेक क्यों करना है, ताकि हम जब स्टिच करते हैं तो वो हमारा डार्ट पकड़ने में छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए। तो जितना हमारा ऊपर की साइड है उतना हमारा नीचे की साइड भी आना चाहिए, है ना। इस तरह से देखिए, ऐसे करके मेज़र कर लेना है। ये देखिए
तो यहाँ एक लाइन या 2 लाइन जितना डिफरेंस हो सकता है, तो बस इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। इसको हम नीचे वाली लाइन से मिला देंगे। तो इसी प्रकार हम इसको कट करेंगे। ये देखो, बस इतना सा काम है, ऐसे कर देना है। और उसके बाद अगर आप चाहो कि यहाँ पे नेक लूज ना हो, इसके लिए 0.25 इंच और माइनस कर देना है। अभी आप सोचोगे कि हमारा नेक चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रहा है, फिर भी हम यहाँ पे 0.25 इंच माइनस कर रही हूँ मैं, है ना। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर हम इसमें से थोड़ा सा माइनस कर देंगे ना, तो जो नेक लूज होने की प्रॉब्लम है वो हमारी नहीं आएगी। तो आपको चाहे आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाए या ना जाए, आपको मार्क कर देना है। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर जो हमारा नीचे का है उसे हमें कंप्लीट करना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम नीचे का घेरा सेट करेंगे, है ना। तो जितना आपका घेरा आ रहा है फोल्ड करने के बाद, उतना आपको ले ही लेना है, क्योंकि फिर हमें घेरा तो चाहिए ना। अगर आपको घेरा डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि कितना रखें, तो जितना आपने हिप लिया है ना, उसमें आपको 6 इंच प्लस करके भी आप मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको घेरा कितना रखना है। तो ऐसे तो देखिए इस तरह से रखेंगे इंच टेप को। आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो। इस तरह से मैं रख लूँगी। और देखिए इस तरह से जितना क्रॉस जा रहा है ना, हमें जाने देना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है, क्योंकि फिर ए लाइन कुर्ती हमारी इसी तरीके से बनती है। और कभी कभी क्या होता है, इसमें हम जो कलियाँ होती हैं उसको भी अटैच करके घेरा और बड़ा कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेना है डॉट डॉट करके। उसके बाद हम स्केल से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो घेरा सभी को चाहिए। सबकी चॉइस होती है कि हमारे जो हम कुर्ती बना रहे हैं, फ्रॉक बना रहे हैं, उसमें घेरा परफेक्ट हो। तो फ्लेयर के लिए आप जितना आपका फैब्रिक है उतना क्रॉस कर लीजिए और यहाँ पे राउंड कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से हमारा ए लाइन परफेक्ट कुर्ती बनेगी। अब यहाँ पे हमें कॉर्नर बन रहा है, तो वहाँ पे राउंड कैसे करना है, इस तरह से स्ट्रेट मेज़र करना है। अब स्ट्रेट मेज़र कर लिया, जितना आ रहा हो उतना हमें ऐसे यहाँ पे इंची टेप को हिप के साइड दबा के रखना है और क्रॉस में ऐसे ऐसे करके मार्क करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉर्नर बन रहा है उसमें राउंड आ जाएगा और पहनने के बाद उसका लुक अच्छा रहेगा, है ना। कॉर्नर जो बनता है वो फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा और हमारा फ्रॉक तो राउंड ही होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो बस अब हम इसको चाहे फ्रेंच कप से चाहे हाथ से भी रफली आप करके राउंड कर दीजिएगा यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो हमारा कॉर्नर बन रहा था वहाँ पे हमें परफेक्ट राउंड मिलेगा। तो सेम हमें ऐसे फ्रंट में भी करना है और बैक में भी। अभी हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं ना, तो इस तरह से अब यहाँ पे नीचे की साइड अगर थोड़ा सा आपको राउंड चाहिए तो यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर सकते हो। तो इसका शेप बढ़िया आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो परफेक्ट शेप देने के लिए इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अभी देखो कि नीचे का हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो हम 1 इंच यहाँ पे सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। तो बस 1 इंच ऐड कर लेना है हमें सिलाई के लिए इसमें भी। लेकिन जब हम हिप से नीचे स्टिचिंग करते हुए आते हैं ना, तो वहाँ पे हमें 1/2 इंच तक ही स्टिचिंग करना होता है, क्योंकि फ्लेयर चाहिए होता है हमें। फ्लेयर को कम थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने एपेक्स टू एपेक्स 3.5 इंचेस लिया था। तो इसमें हमें अब एक पॉइंट ध्यान देना है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 3.5 इंचेस है। तो 3.5 इंचेस में हम
1.5 इंचेस प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंचेस प्लस करके हमें कहाँ मार्क करना है, देखिए 3.5 इंचेस पर मार्क किया इस तरह से, और 1.5 इंचेस और ऐड करेंगे। ये सभी साइज के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट में कट आएगा ना, फ्रंट में कट रहेगा ए लाइन कुर्ती में, ये उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे पिक दे रही हूँ, आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे हमारा कट रहेगा। पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हमने 3.5 जितना उधर आया उतना इधर हम मार्क करेंगे, ठीक है। 3.5 इंच और 1.5 इंच प्लस करके जो भी आया उसको हम तीनों साइड मार्क करेंगे, नीचे फ्लेयर में और हिप लाइन पे इस तरह से मार्क करके, और पूरा हमें स्ट्रेट कर लेना है एपेक्स पॉइंट तक, इस तरह से ऐसे करके। समझ में आया आपको कैसे मार्क करना है? जितना एपेक्स टू एपेक्स हमारा था उसमें से हमने 1.5 इंच प्लस किया, नीचे फ्लेयर पर मार्क किया, उसको पूरा चेक किया कितना आ रहा है, फिर हमने हिप लाइन पे मार्क किया और सेंटर पर मार्क किया, यानी जो हमारा फ्लेयर है और हिप लाइन है उसका सेंटर मार्क करके वहाँ पे मार्क किया। अब इन सभी पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे करके ये देखिए इस तरह से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा फ्रंट में कट रहेगा। तो आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, फोटो दिखा देती हूँ किस तरह से हमारा ए लाइन कुर्ती रहेगा। तो फ्रंट में आप कट देख रहे हो ना, इसी तरह से हमारा फ्रंट पे कट रहेगा, इसीलिए हमने इसको मार्क किया है ना। और अब फ्रंट हमारा वी लीफ रहेगा, बैक हमारा पैक रहेगा। तो बस हमने इस तरह से मार्क कर लिया। तो नीचे की हमारी सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई, फ्रंट हमारा सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने मार्जिन ले लेना है 1 इंच, है ना। तो इस तरह से 1 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा ए लाइन कुर्ती और फ्रंट में स्लिट रहेगा और लटकन भी रहेगा, कुछ इस तरह से हमारा ए लाइन कुर्ती रहेगी अंगरखा पैटर्न में। तो आई होप आपको पिक देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा अंगरखा कुर्ती रहने वाली है। और इस तरह से हमने 1 इंचेस तक हमने इसको स्ट्रेट कर लिया है। तो बस अब हमारी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट है, इसको कटिंग कर लेते हैं हम। कटिंग ध्यान से देखिएगा, नीचे से कट करते हैं इस तरह से फ्लेयर को, उसके बाद जो हमारा इस तरह से है इसको भी कट कर देंगे। जैसा हमारा शेप बना है उसी अकॉर्डिंग हमें कट करना है। इतना माइनस हो रहा है इतना कट करेंगे। आर्म होल की हम कटिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। ओपन करने के बाद क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम समझेंगे। तो इस तरह से मैं ओपन करके रख रही हूँ पहले तो यहाँ पर क्या चेंज करना है वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं तक हम इसको क्रॉस में मिलाएंगे और यहीं से हमारा कट होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ चेक करेंगे सेंटर तक, ये हमारा सेंटर है, यहाँ तक चेक किया। जितना इधर आ रहा है उतना हम इधर मार्क कर देंगे, है ना। जितना हमने उधर साइड लिया था 5.25 इंचेस, तो 5.25 इंचेस इधर भी ले लेंगे। और इतना मार्क करने के बाद अब आते हैं ऊपर। यहाँ पे हमने एपेक्स टू एपेक्स कितना मार्क किया था, 3.5 इंचेस, है ना। यहाँ पे सेंटर से भी हम एपेक्स टू एपेक्स 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। ध्यान रहे सेंटर से मार्क करना है, इस तरह से 3.5 इंचेस इधर साइड मार्क कर लूँगी। अब क्या करना है, इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना है, इस तरह से ऐसे अच्छे से करके हम मिला देंगे इसको। या फिर आप चाहो तो जितना नीचे मार्क किया है 5.25 इंचेस, इधर भी हम मार्क कर लेंगे 5.25 इंचेस। और सेंटर पे
सेंटर पर भी हम 5.25 इंच मार्क कर देंगे। यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी जैसे हमने उस साइड किया था ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमें मार्क करना है। तो जैसा कि लाइन आप उधर साइड देख रहे हो, उसी तरीके से लाइन हमें इधर बनाना है। तो सेम इस तरह से 5.25 इंच मार्क किया। अब सभी पॉइंट्स को हम मिलाते हुए यहाँ पे लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके, है ना। तो देखो इस तरह से मैं रख के स्केल से इस तरह से लाइन को बना लूँगी। तो मैं आपको बता रही थी कि इसी लाइन पे हमें कट देना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके। ऊपर हमें नेक कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है आपका तो थोड़ा सा राउंड कर सकते हो, हल्का सा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब इसको हमें जो हमारा नेक है उससे मिलाना है। तो नेक को हमें कहाँ लेके आना है, जो हमने लाइन बनाई है वहाँ पर। क्लियर हुआ? इस तरह से आपको बना लेना है। तो इसको मैं डार्क कर लेती हूँ। तो अब सारी कंप्लीट मार्किंग हो गई है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। अगर आपको राउंड चाहिए तो राउंड कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे स्ट्रेट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही हूँ, हल्का सा राउंड आ रहा है तो बस अब हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। जैसा कि हमारा शेप हमने बनाया है सेम उसी अकॉर्डिंग कट करेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है। मैंने इसमें 2 पीसेस कट किए हैं क्योंकि ये हमारा ओवरलैप होके आएगा। और सिलाई का भी ऐड किया है मैंने। नेक में नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपको जहाँ मैंने क्रॉस बनाया था वहाँ पर ऐड करना है। तो चलो मैं आपको ओवरलैप करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारा ये दिखेगा, है ना। तो ऐसे पहले रखा एक पार्ट को और उसके बाद हम अपना दूसरा पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप करके रखेंगे। तो इस तरह से हमारा अंगरखा ए लाइन कुर्ती बन कर के रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से ओवरलैप होके आएगा। यहाँ पे हल्का सा वी लीफ नेक बनेगा हमारा। फ्रंट में आप जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे आप कोई लेस का डिटेलिंग कर सकते हो, पाइपिंग का डिटेलिंग कर सकते हो, कोई भी लेस वगैरह लगा सकते हो, है ना। इस तरह से हमारा ओवरलैप होके आएगा यहाँ पे। ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ पे ओपन रहेगा। क्लियर हुआ? तो बस इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जितना हमने फ्रंट में शोल्डर लिया था उतना ही हम बैक में भी लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका लेंथ है उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। फ्रंट में भी हमने 1.5 इंच प्लस किया था, बैक में भी हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। ओके, 1.50 इंचेस। अब हम ऑन फोल्ड साइड से 6.75 इंचेस पर मार्क करेंगे, क्योंकि फ्रंट में भी हम 6.75 इंचेस मार्क किया था शोल्डर, और बैक में भी 6.75 इंचेस पर मार्क करेंगे। 13.5 इंचेस था शोल्डर हमारा, डिवाइड बाई 2 किया तो 6.75 इंचेस आया। 2.5 इंच हम ऑन फोल्ड साइड से मार्क करेंगे, जो कि सभी साइज के लिए फिक्स होता है। 1 इंच यहाँ से हम डाउन मार्क करेंगे, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स ही होता है। और बस इन दोनों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो 1 इंच की लाइन को स्ट्रेट किया। 2.5 इंच का जो मार्क है उसको हम क्रॉस में लाएंगे। तो ये सारी मार्किंग कॉमन है, सभी साइज के लिए फिक्स रहता है। आपका फुल शोल्डर जितना है डिवाइड बाई 2 करेंगे, 1 इंच डाउन जाएंगे, 2.5 इंच मार्क करेंगे। यहाँ पे चेस्ट लाइन हमारी अलग होगी क्योंकि बैक नेक, जब भी बैक नेक होता है तो हमारा चेस्ट लाइन फार्मूला दूसरा होता है, यानी आर्म होल फार्मूला। तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। साइज के अकॉर्डिंग मेरा चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच आ रहा है। आपका जितना आ रहा होगा उतना आपको ले लेना है। ओके, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको बार बार देखने की चार्ट की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने फ्रंट का आर्म होल लिया था सेम वही ले लेना है। जैसे मैंने लिया था 6.5 इंचेस, और बैक में भी वही आएगा 6.5 इंचेस, है ना। तो 6.5 इंचेस पर हम मार्क कर देंगे जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं। तो बस अब हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये हमारा अपर चेस्ट लाइन है। अब यहीं से जो हमारा क्रॉस लाइन है ना, इसका हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। और सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद
यहीं से हम सारी मार्किंग करेंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया और जो भी हमें मार्किंग करना है उसे हम कर लेते हैं। तो इस तरह से पहले हमारा जो नेक का लेंथ है 1.25 इंचेस उसकी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि फिर हमारा बैक साइड पैक है ना, तो यहाँ पे हम पैक नेक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब यहीं से हम अपने जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9 इंच है तो 9.5 इंचेस पर मार्क कर लिया। अब जो हमारा वेस्ट का लेंथ है ना 14 इंचेस 14.5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और हिप है 21 इंच तो 21.5 इंचेस पर मार्क कर देंगे। हाफ इंच प्लस करके हमने मार्क किया। सेम जो हमारा फ्रंट का लेंथ था वही हम बैक साइड का लेंथ रखेंगे। क्लियर हुआ? तो इतना मेरा पूरा आ रहा है लेंथ। तो उसके बाद अब ये जो भी हमने मार्किंग की है इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो हमने ये हमारा फुल बस्ट की लाइन है, ये हमारा वेस्ट की लाइन है और ये हमारा हिप का लाइन। तो मैं लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ये अपर चेस्ट है हमारा, ये है हमारा फुल बस्ट या चेस्ट बोल सकते हो, और ये वेस्ट है और ये है हिप। अब हमें राउंड में मार्क करना है। लूजिंग हम 3.5 इंच अपर चेस्ट में और बाकी सब में 3 इंच का लूजिंग रखेंगे। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर मार्क करेंगे। तो फ्रंट में 9.1 इंचेस आया था, है ना। 3.5 इंच का लूजिंग ऐड किया था तो फ्रंट में, और बैक में 3.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 9.1 इंचेस आएगा। 1 इंच ऐड करेंगे इस तरह से, और सेम यहाँ पर भी हम 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा। तो जो भी हमारा फ्रंट में आया था सेम वही मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि लूजिंग भी हमने उतना ही ऐड किया है फ्रंट और बैक में। तो यहाँ पे वेस्ट 8 इंच 1 इंच ऐड किया मार्जिन, और यहाँ पर मैंने 10 इंच मार्क किया था। ठीक है, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच रखेंगे सिलाई का। तो इस तरह से हमने सारी मार्किंग कर ली। तो सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट करेंगे। तो इसको हम स्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ पे पूरा हमारा स्ट्रेट आता है ऐसे करके, और यहाँ पे वेस्ट इस तरह से आएगा। अभी हम स्केल से कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं ना, तो पॉइंट्स को हमें रिमूव करना है, पॉइंट्स को हमें नहीं रहने देना है। हल्का सा कर्व करते हुए बॉडी जैसे होती है सेम उसी तरीके से हमें मार्क कर देना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमें से पॉइंट बनेगा तो इसको हमें राउंड कर देना है। ये देखिए ऐसे करके। तो इतनी मार्किंग कंप्लीट हो गई। तो चलो अब हम जो हमारा आर्म होल है उसकी मार्किंग करेंगे। जब भी पैक नेक होता है तो हमारा दूसरी तरीके से आर्म होल ड्रॉ होता है, जब भी डीप नेक होता है तो हमारा दूसरी तरीके से आर्म होल ड्रॉ होता है। यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ करके 6.75 इंचेस लिया था, तो उसमें से हाफ इंच हम माइनस कर देंगे। ये देखिए हाफ इंच माइनस कर दिया और यहाँ पर मार्क कर लिया। क्लियर हुआ? तो अब हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए जो भी चेस्ट लाइन है और जो हमारा 1 इंच डाउन गया वहाँ से हमें पॉइंट को मार्क कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे करके चेक करेंगे, जितना हमारा यहाँ पर है उतना हमारा चेस्ट लाइन पर भी मार्किंग होनी चाहिए, सेम मार्किंग, है ना। बैक पार्ट में हम इसी तरीके से करते हैं, फ्रंट पार्ट में हम दूसरी तरीके से आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो हमने 1 इंच मार्क किया। फ्रंट में क्या था, हमने 0.75 इंचेस मार्क किया था। अब 1 इंच की लाइन जो हमारा हाफ इंच है और 1 इंच डाउन गए थे उसको हम इस तरह से डॉट डॉट कर लेंगे, क्योंकि फिर हमें आर्म होल ड्रॉ करना है इसलिए, है ना। तो इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रेंच कप को सेट करके आर्म होल का जो भी शेप होता है प्रॉपर परफेक्ट शेप देते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल को। तो इस तरह से ये हमारा होता है बैक पार्ट का बैक नेक आर्म होल। बिल्कुल अलग होता है फ्रंट का जब बनाते हैं बैक नेक और बैक का जब बनाते हैं बैक नेक, दोनों में बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे हाफ इंच और माइनस करना है।
अब कहाँ पे माइनस करना, ध्यान से देखिएगा। ये जो आर्मोल है यहाँ पे हमें माइनस करना होता है, क्योंकि फिर जब हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं, शोल्डर को जॉइंट करते हैं, तो ये हमारा एक्स्ट्रा निकलता है, इसलिए इसमें से हम इतना माइनस करते हैं। जब भी आप जॉइंट करोगे शोल्डर को, स्लीव्स को, है ना, तब आप देखोगे इतना कॉर्नर हमारा निकला रहेगा जब भी आप स्टिच करोगे, इसलिए इसको पहले से हम माइनस कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम, अब देखिए ये इतना हमारा माइनस हो गया ऊपर का, और उसके बाद तो रेडी शोल्डर जितना है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। रेडी शोल्डर की मार्किंग जहाँ पे हमने माइनस किया है वहाँ से करेंगे। तो 2.75 इंच है तो 3.75 इंच मार्क करेंगे। नेक का लेंथ तो हमारा था 1.25 इंच, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इस तरह से इसको स्ट्रेट करेंगे। जहाँ तक रेडी शोल्डर हमारा आया है वहीं तक इसको हम स्ट्रेट करेंगे ऐसे, और फिर हम अपने नेक का शेप दे देंगे राउंड। शेप कैसे देना है, 1/2 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा, और इस तरह से नेक का हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। तो बस अब क्या करना है, नीचे के घेरा जितना आ रहा है उतना हम क्रॉस करेंगे और मार्क कर लेंगे, है ना, इस तरह से। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कुर्ती बनेगा ए लाइन अंगरखा पैटर्न में। तो आपको फुल वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। अभी हमें स्टिचिंग भी सीखना है, तो फिनिशिंग के साथ कैसे स्टिच कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने फ्लेयर को पहले जितना था उतना क्रॉस किया। तो अंगरखा मतलब कि आप ए लाइन में भी बना सकते हो, अंगरखा पैटर्न अम्ब्रेला में भी बना सकते हो, गैदरिंग में बना सकते हो, प्लेटिंग में बना सकते हो। तो जो टॉप पार्ट होता है ना उसको आप अंगरखा पैटर्न में रखिए और नीचे कोई भी फ्लेयर दे दीजिए, इनमें से जो भी मैंने बताया। सभी साइज का आप बना सकते हो इस मेथड से, बस आपको यहाँ पे अपना मेज़रमेंट रखना है। तो जितना मार्जिन है उतना हम 1 इंच है तो 1 इंच तक इस तरह से मार्क करके स्ट्रेट कर लेंगे। तो जब भी हम ए लाइन फ्रॉक बनाते हैं ना, इसमें आपको पता होगा कि कॉर्नर बनता है। तो कॉर्नर को हम सेट कैसे करेंगे, बहुत ही परफेक्ट तरीका है ना। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। कैसे, मैं अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमें जो हमारा कॉर्नर निकल रहा है उसको सेट करने के लिए यहाँ से सीधा रखना है स्केल को, और जितना आ रहा है उतना मार्क करते हुए हमें जाना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके, ऐसे में जितना इधर साइड आ रहा है उतना ही उधर मार्क करते हुए जाऊंगी। स्केल जो हमारा वो है इंच टेप, उसको हमें सीधा ही रखना है, परफेक्ट। तो जितना हमारा इधर का घेरा है उतना ही हमें मिलेगा, और कोई भी कॉर्नर लटका हुआ नहीं दिखेगा। इससे बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आएगा। तो इस तरह से हमें मिल गया। अब इसको हम हाथ से रफली कर सकते हैं या फिर स्केल से भी कर सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व देंगे, हल्का सा ऐसे करके, और बस हमारा बैक पार्ट कंप्लीट है। इसकी हम कटिंग करेंगे। आप चाहो तो फ्रेंच कप से भी इसको सेट कर सकते हो परफेक्ट से। और बस अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा हमारा मार्क है सेम उसी पर कट करना है हमें, ध्यान देते हुए। जहाँ पे माइनस हो रहा है उसी को माइनस करना है, और बस हमारा बैक पार्ट कट गया। तो अभी देखो कि इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर बैक पार्ट को कट कर लिया है। आपको फर्मे को ऑन फोल्ड साइड से रखना है, फैब्रिक को ऑन फोल्ड साइड रखना है, फिर आपको कटिंग करना है, ठीक है। और इस तरह से देखिए कितना अच्छा घेरा हमारा निकल कर आया है ए लाइन कुर्ती में। और ये बैक पार्ट का हमारा बैक नेक रहेगा, कितनी फिनिशिंग से कटा है। तो आपको स्टिचिंग देखना है पूरी, किस तरह से मैंने स्टिचिंग किया है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है और आपको ट्राई ज़रूर करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम नेक को फिनिश करना है ना, उसके लिए हमें पट्टी चाहिए होगी। तो सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे, जिससे कि हमें दोनों नेक का
मिल जाए। तो इस तरह से नेक को कैसे रखना है वो आप देखिएगा ध्यान से। ये हमारा फ्रंट का है, तो फ्रंट का 2 पार्ट है ना हमारा, इस तरह से रखेंगे नेक को। ये देखिए इस तरह से ऐसे करके रखा। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, जैसा हमारा नेक है ना वैसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो डबल फोल्ड में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों नेक का निकालना है। फ्रंट का 2 पार्ट है, इसलिए 2 नेक है ना हमारे, इस तरह से ओवरलैप होके आएंगे। तो इस तरह से दोनों नेक का हमारा पट्टी निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप 1 इंच 1.25 इंच जितना इस तरह से मार्क करके पट्टी को कट कर सकते हो। तो बस नेक के लिए हमारी इस तरह से पट्टी निकल कर आ जाएगी, जिससे हम नेक को फिनिश कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मार्क कर लेना है आपको और बस इसको कट कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से आप पट्टी को निकाल के नेक को फिनिश कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर आप देखो 2 पट्टी हमारा निकल कर आ गया ना। उसके बाद बैक के लिए भी हम इसी तरीके से स्ट्रिप को कट कर लेंगे। ध्यान रहे इस तरह से अंदर वाली पहले मार्क करेंगे हम, और उसके बाद ये बाहर वाला हम इस तरह से 1 इंच जितना लेना है, 1.25 इंच जितना लेना है आपको उतना कट करके इस तरह से बैक का भी स्ट्रिप कट हो जाएगा। और इस तरह से हमें और एक पट्टी कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले नेक को फिनिश करेंगे। नेक की पट्टी जो फ्रंट पार्ट की है उसको उठाएंगे, इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच के डिस्टेंस पर सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। अब सिलाई लगाते हुए ध्यान क्या देना है, दोनों पार्ट को हमें नहीं खींचना है, ना ही पट्टी को ना ही नेक को। ओके, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब डोरी को हमें यहाँ पे अटैच करना है, तो 1.25 इंच जितना लेंगे पट्टी को और इस तरह से 3 लाइन जितना छोड़ते हुए आपको स्टिच कर लेना है। तो अभी देखो कि जितना आपको पतला मोटा डोरी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है मैंने, और सुई धागे के हेल्प से इसको हम पलट कर डोरी बना लेंगे। इस तरह से देखिए, आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी मोटी डोरी बना सकते हो, पतली भी बना सकते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस तरह से हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। अब हमें डोरी लगाना कैसे है देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले तो ये मेरा ओरे पट्टी मैंने लिया है, चाहे तो आप सीधी पट्टी ले सकते हो। इसको इस तरह से रखेंगे ऐसे करके कॉर्नर में, और एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये हमारा कॉर्नर में ही आए। पहले नेक को मैंने स्टिच कर लिया था, बट उसको मैंने खोल दिया है क्योंकि जो हमारी डोरी है उसको हमें नीचे रखना है, नेक की पट्टी के नीचे रखना है। तो सिलाई लगा कर कंप्लीट हुआ। ये देखिए इस तरह से पहले जो कॉर्नर है वहाँ पे मैंने जो डोरी है उसको स्टिच कर लिया। उसके बाद अब हम नेक की पट्टी को रखेंगे और ये जो पट्टी है इसके ऊपर रखेंगे और पूरा हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। इस तरह से आपको डोरी को अटैच करना है। ओके, क्लियर हुआ? तो अब चलिए स्टिच करते हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच के डिस्टेंस पर पूरी पट्टी को स्टिच कर लेना है एंड तक। ओके, इस तरह से। तो ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें इसको पट्टी को पलट कर मार्जिन को उस साइड करके सिलाई लगाना है। अभी देखो कि पट्टी को हम उस साइड करके इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लेस को लगाकर पूरा फिनिश कर लिया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच करके। पीछे की साइड जो भी पट्टी गई है ना उसमें फिनिशिंग करने के लिए आप फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर हैंड स्टिचेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लेस को अटैच कर लिया, डोरी को अटैच कर दिया कि देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारा अटैच हुआ है। इसी तरह से हम जो हमारा बैक पार्ट है उसे भी हम रेडी कर लेंगे। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे कोई और लेस लगाकर कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर का लेस लगाया है और ये ओवरलैप होके हमारा ऊपर की साइड दिखेगा। तो मैं सारा कुछ दिखाऊंगी आपको
रेडी करके दिखाऊंगी किस तरह से, मैं फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा आया है। ओके, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट का सेकंड पार्ट रेडी कर देते हैं इसी तरीके से सेम। तो अभी देखो कि हमें यहाँ पे नेक की पट्टी को रखना है और इस तरह से 1/2 इंच के डिस्टेंस पर हम सिलाई लगाएंगे, दोनों को इक्वल पकड़ते हुए, और बस टॉप स्टिच लगा देंगे। पट्टी को उस साइड करते हुए हम एक स्टिच लगा देंगे इस तरह से। इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया था और ऊपर से लेस को अटैच कर दिया था। इस नेक में भी हम लेस को अटैच करेंगे, जहाँ तक हमारा दिखेगा वहाँ तक हम लेस अटैच करेंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच जितना सिलाई में लेते हुए आपको स्टिच करना है। यहाँ पे मैं पट्टी नहीं लगा रही हूँ, बस 1/2 इंच जितना सिलाई में लेते हुए इसको कवर करते हुए स्टिच कर देंगे इस तरह से, क्योंकि फिर ये हमारा अंदर की साइड रहेगा, है ना। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद देखिए ओवरलैप करेंगे ताकि आपको पता रहे कि कहाँ तक हमें लेस को लगाना है बैक साइड में जो हमारा पार्ट है, इस तरह से। यानी फ्रंट का ये दूसरा वाला पार्ट है, बैक साइड नहीं है। तो इस तरह से ये लेस को हम अटैच कर लेंगे जहाँ तक ये हमारा लेस दिखने वाला है, बस वहीं तक लेस को हम लगाएंगे। ओके, इस तरह से फ्रंट पार्ट का सेकंड पार्ट मैंने रेडी कर दिया है, जो कि हमारा ओवरलैप होके अंदर साइड आएगा। तो इसको रखना कैसे है ओवरलैपिंग करके मैं आपको बताती हूँ। पहले तो जो हमारा बैक का यानी जो हमारा फ्रंट है उसका सेकंड पार्ट नीचे रखेंगे जो कि अंदर रहेगा, और जो हमारा ऊपर रहेगा यानी जो हमें दिखाना है लेस वाला जो है, ठीक है, जिसमें हमने लेस लगा के रखा है उसको हमें ऊपर रखना है। अब इसको हमें सेट कैसे करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम रख देंगे ओवरलैपिंग करके। अब यहाँ पर हमें कितना कैसे रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ से नेक का लेंथ लिया था 6 इंचेस तक लिया था, तो 7 इंच तक मैंने इस तरह से सेंटर लिया है नेक का। ये देखिए यहाँ तक हमारा नेक का सेंटर है। तो जब आप ओवरलैपिंग करके रखेंगे तो नेक का सेंटर अपने आप ही आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक का सेंटर मिल गया। नेक के सेंटर से हम एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस से, ठीक है। 3.5 इंचेस हमने मार्क कर लिया इस तरह से, देखिए ऐसे करके। तो अब 3.5 इंच का जहाँ तक हमारा मार्किंग आ रहा है वहाँ तक हमारा वो जो डोरी का कॉर्नर है वो रहेगा। समझ में आया? यहाँ पे मैं पिंस भी लगा देती हूँ। ये हमारा नेक का सेंटर है। ओके, इस तरह से मैंने पिंस को लगा लिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ से नेक के सेंटर से ऐसे 3.5 इंच मार्क किया। ये वाली पट्टी हमारी 3.5 इंच तक आनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। अब नीचे हम कैसे कहाँ तक रखेंगे वो देखेंगे। देखिए इस तरह से हमारा है, इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमारा नेक का सेंटर आ रहा है, देख लीजिए इस तरह से। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस तरह से आप मेज़र कर सकते हो इंची टेप से नेक का सेंटर, और यहाँ पर इस तरह से, है ना। ऐसे करके आपको यहाँ पे नेक का सेंटर नीचे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब ये हमें मिल गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे। तो जहाँ तक हमारा नेक का सेंटर आ रहा है इस तरह से वहाँ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जितना आ रहा है इधर साइड उतना मार्क कर लेंगे ऐसे करके। तो बस यहीं तक जो हमारा नीचे का पार्ट है वो आना चाहिए। नीचे का पार्ट कौन सा, तो देखिए जो मैं नीचे सेट कर रही हूँ वही। तो बस जो भी अनइवन हमारा घेरा है उसको कट कर लेंगे, और नीचे का पार्ट कहाँ तक रखना है ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो इस तरह से हमारा कट रहेगा। आप चाहो तो स्टिचिंग लगा दीजिए, स्टिचिंग लगा देंगे, या फिर आप चाहो तो पेपर फ्यूजिंग की हेल्प से इसको चिपका भी सकते हो और हैंड स्टिच लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे मैं पिंस लगा रही हूँ, फिर रफली स्टिच करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं पेपर फ्यूजिंग चिपका के इसको सेट कर दूँगी और फिर हैंड स्टिच कर दूँगी। तो ओवरलैपिंग करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे ये लुक आया है अंगरेखा का। और इसके बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखकर शोल्डर को स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बैक पार्ट है। इसमें मैंने पट्टी लगाकर अटैच कर लिया है, नेक को फिनिश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं फ्यूजिंग जो पेपर होता है उससे नेक को फिनिश कर लूँगी।
और उसके बाद पहले तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा देती हूँ शोल्डर का। तो शोल्डर की स्टिचिंग लगा रही हो, ध्यान बस इतना रखना है कि नेक की साइड इक्वल होना चाहिए। आर्म होल की साइड अनइवन होगा तो हम उसको कट कर सकते हैं। ओके, अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं हल्का सा शोल्डर पे थोड़ा सा पफ रहेगा, 2 इंच जितना ऊपर हमारा पफ रहेगा और बाकी हमारी स्लीव्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। अब स्लीव्स को मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ से स्टिच करूँगी स्लीव्स को और सेंटर तक आते आते हमें यहाँ पे थोड़े से प्लेटिंग करनी है, गैदरिंग करनी है यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर पे, क्योंकि फिर हमें शोल्डर पे थोड़ा सा प्लेट चाहिए। इस तरह से गैदरिंग कर दूँगी, यहाँ पे छोटे छोटे प्लेट्स डाल दूँगी इस तरह से और फिर पूरा मैं स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स रेडी हो जाए। 2 बार स्टिच लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको स्लीव्स कटिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी। और यहाँ तक देखिए इसको हम फोल्ड कर देंगे। 1/2 इंच जितना मार्जिन आपने लिया है उतना आपको फोल्ड कर देना। फिटिंग लगाने के लिए मोरी को हम मेज़र कर लेंगे, जितना आपका मोरी आ रहा है, मेरा 5 इंच जितना आ रहा है तो मेज़र कर लिया है। उसके बाद अब हम सिलाई लगा लेंगे। साइड में डोरी को रखेंगे और अटैच कर देंगे इस तरह से। तो हिप तक हम 1 इंच जितना मार्जिन लिए थे उतना स्टिच करेंगे और हिप के बाद हम 1/2 इंच का डिस्टेंस करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो इधर साइड जैसे हमने फिटिंग लगाया है सेम उधर साइड भी फिटिंग लगा देंगे और घेरा को अब हम स्टिच करेंगे। तो लेंथ में हमने 1.5 इंच प्लस किया था ना, 1/2 इंच शोल्डर में गया और 1 इंच बचा जो हम घेरा फोल्ड करेंगे। समझ आया? तो हमें फोल्ड इस तरीके से करना है कि घेरे में झोल नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट हमें इस तरह से पूरा घेरा स्टिच कर लेना है। अगर थोड़ी बहुत क्रीज आ रही है तो वो आयरन से सेट हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने पूरा घेरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी किस तरह से हमारा फाइनल लुक आया है इसको पहनने के बाद। एवरीवन देख सकते हो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ये लुक आया है। आप देख सकते हो बिल्कुल कहीं भी क्रीज नहीं है, नेक वगैरह हमारा बहुत ही अच्छा बना है। स्लीव्स हमारी बिल्कुल कंफर्टेबल है ये देखिए और पूरा फिनिश लुक है। पीछे की साइड से तो आई होप आपको फाइनल लुक पसंद आया होगा। इस तरह से मैंने अपनी डॉटर का भी अंगरखा पैटर्न में बनाया है फ्रॉक। अगर आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका वीडियो शेयर करूँगी। ओके, और इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको कमेंट ज़रूर से करिएगा। आप कमेंट ही नहीं करते हो, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये कमेंट करिएगा। क्या क्वेरी है आपकी, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती है, कहाँ पे परेशानी आती है, वो सारी प्रॉब्लम्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो उन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आपको सलूशन दूंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।